फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड। तो अगर भी दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आती है उसका लिंक सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो हमारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब इफ अगर नीडेड, प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये है जी मेन इसका फॉर्मेट। सब्जेक्ट में दोस्तों, फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है, इज है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग है मेन वर्ब जो काम हो रहा है, और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला। वर्ब जो होता है वो दोस्तों क्या होता है जी, जो हम काम करते हैं वो वर्ब कहलाता है, और वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर काम होता है, फॉर क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है तो किस में जी पार्क के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट, तो इसकी क्या जी फॉर्मेट है? जो प्रेजेंट का केस होगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सब्जेक्ट जमा बेस वर्ब जो मेन वर्ब जो है उसके साथ एस या एस का इजाफा, फॉर ही शी इट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी प्लेज पियानो। ये आ गया जी प्रेजेंट डेफिनेट में दोस्तों, हमेशा फर्स्ट वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद आ गया जी प्रेजेंट कंटिन्यूस। कहीं पे भी जब भी आपको कंटिन्यूस का वर्ड नजर आना है सेंटेंस के अंदर, तो आपने समझना है कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होना है। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होना है जब कंटिन्यूस की बात आनी है। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होते हैं इज एम आर होते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस मेन वर्ब। उसके साथ क्या होगा, आईएनजी आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का केस मीन्स काम हो रहा है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर वाचिंग टीवी, तो इसमें जो दे आर आ गया जी, जिसे तो इसमें हमारे पास क्या है जी, दे आर वाचिंग टीवी। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है तो कंटिन्यूस का आ गया। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट का केस मींस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया ये। इसी तरह आगे आ जाता है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट का केस होगा, परफेक्ट के केस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज हैव होते हैं दोस्तों। और परफेक्ट में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा हैज या हैव। तो ये एक सेंटेंस है जी, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो आई हैव फिनिश्ड, फिनिश मीन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो गया। हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव या हैज आएगा, तो प्लस ऑब्जेक्ट माई होमवर्क। तो ये आ गया जी प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो दोस्तों जब भी परफेक्ट कंटिन्यूज होता है तो उसमें हमेशा बीन होगा। अगर प्रेजेंट का केस होगा तो हैज और हैव के साथ बीन का यूज होगा, प्लस बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा कंटिन्यूज वाला, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसमें जो दोस्तों ही है ये सब्जेक्ट है, हैज बीन आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस का केस आ गया। रीडिंग आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस की वजह से। उसके बाद ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या आ गया, हमें कैसे पता चला परफेक्ट है, क्योंकि बीन का आ गया। तो जब भी बीन होगा तो उसमें फॉर या सिंस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे फॉर का आ गया। फॉर टू होर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। दिस इज ही सब्जेक्ट, हैज आ गया जी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रीडिंग क्या आ गई जी, इसका आ गया जी, रीडिंग आ गई इसका ऑब्जेक्ट। तो आ गया जी फॉर टू होल्स। उसके बाद आ गया जी पास्ट इंडेफिनेट। तो हमेशा आपने दोस्तों याद रखना है, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो पास्ट इंडेफिनेट में बाकी सब सेम फॉर्मेट रहेगा। सब्जेक्ट जमा सेकंड फॉर्म, वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी विजिटेड द म्यूजियम। तो विजिटेड हमें बता रहे हैं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो लिहाजा ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट। उसके बाद आ गया पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं दोस्तों वो वाज वर यूज होते हैं। बाकी सेम वर्ब के साथ आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तो ये क्या आ गया जी पास्ट कंटिन्यूस। अगर कोई कह दे कि ये किस चीज़ का अगर सेंटेंस है, कौन सा
तो ये पास्ट कंटिन्यूस कैसे हमें पता चलेगा? पास्ट में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज या वर का यूज होगा। कंटिन्यूस होगा तो सारी बात है वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा। कोई काम कंटिन्यू था माजी में। उसके बाद आ गया जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा जी? जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैड आएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट या पास्ट पार्टिकल। फॉर एग्जांपल दे हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। उसके बाद आ गया जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस का केस आएगा तो बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पास्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा जी हैड। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों? हैड। तो हैड के साथ बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। आईएनजी क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूस का केस है, प्लस सब्जेक्ट, और हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर का भी इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, शी हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years। तो ऑब्जेक्ट के बाद फॉर आएगा, कितनी देर तक? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 5 year तक। टीचिंग उसने की है कितनी? फॉर 5 years। उसके बाद आ गया जी फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर का केस आ गया। फ्यूचर में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होगा, या विल इस्तेमाल होगा या शैल इस्तेमाल होगा। तो सिंपल सब्जेक्ट जब हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट या बेस वर्ब। तो फॉर एग्जांपल वी विल ट्रैवल टुमारो, कहीं पे भी आपको विल या शैल सेंटेंस में नजर आ जाए तो आपने समझना है कि किसका है, फ्यूचर का है। तो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आगे आ गया जी फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर का केस है तो जारी बात है विल का इस्तेमाल होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल के साथ बी यूज होता है, प्लस कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा प्लस सब्जेक्ट। अगर एग्जांपल देखते हैं जी, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, कि ही विल बी आ गया, प्लेइंग प्लेइंग आईएनजी, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, कंटिन्यूस विल बी आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस फुटबॉल आ गया जी। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, के वो फुटबॉल खेलेंगे, कब खेलेंगे? फ्यूचर में। उसके बाद आ गया जी फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर का केस होगा तो हमेशा विल तो इस्तेमाल होगा, लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल के साथ हैव भी दोस्तों यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट के केस में, प्लस पास्ट पार्टिकल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी विल हैव क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट विल हैव आ गया, कुकड थर्ड फॉर्म आ गई, डिनर शी विल हैव कुकड डिनर। उसके बाद अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा बीन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? फ्यूचर है तो विल होगा, विल हैव बीन आ जाएगा दोस्तों, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है जब परफेक्ट कंटिन्यूस का केस होता है, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का। हमेशा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जांपल दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours। दे विल हैव के बाद बीन का आएगा तो आपने समझना है परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद फिर इस्तेमाल होगा जी फॉर। वर्किंग काम कर रहा है कब से? फॉर 8 hours। तो ये तो बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपली। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।